the data will not lost. ओके, तो क्वेश्चन जो है ये वाला हमने कर लिया था, 5 करोड़ इसका था आंसर, और 11 का हम कर रहे थे, है ना। 11 का हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला था कि आपके लिए होमवर्क है। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट डिस्काउंट। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब जो कंपनी है उसके द्वारा अपने निदेशक को या फिर अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको जारी किए गए इक्विटी शेयर से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अ, छूट पर जारी करेगा, नकदी के अलावा कुछ और तरीके से जारी करेगा, या बौद्धिक संपदा अधिकार, मूल्य संवर्धन की प्रकृति, या नो हाउ जैसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सभी के ऊपर जारी करेगा। तो कहने का जो क्वेश्चंस का सीधा मतलब है कैसे जारी करना है ये पूछ रहा है। 3 तरीके दिए गए हैं, और आंसर, अच्छा बात ये है कि आंसर है तीनों में से कोई भी तरीके से वो जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोलता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 होगा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, आप सबको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। जब कोई शेयर उसके फेस वैल्यू से ऊपर, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ऊपर जब मार्केट में बेची जाती है, तो उसके ऊपर वाले प्राइस को क्या बोलते हैं? फेस सॉरी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, है ना। तो शेयर इशूड ऑन प्रीमियम बोल देते हैं उसको। तो वो बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूज जो है किसके लिए नहीं करना है। 4 चीजें आपको दी गई हैं: रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बाई बैक ऑफ शेयर्स, इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर, और राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पे। हिंदी में पढ़ लेते हैं। शेयर पूंजी में कमी, शेयरों को वापस खरीदने और पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए, और भुगतान किए गए खर्चे या कमीशन को बट्टे खाते में डालने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के लिए आप उसको यूज नहीं करोगे, आप शेयर पूंजी में कमी करने के लिए उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, शेयरों को वापस खरीदने के लिए आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं उसको। फुली पेड अप शेयर इशू करने, बोनस शेयर इशू करने के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, in a private limited company, at the time of incorporation there was 48 members. After then one employee joined having 15 debentures and having 2 shares. Did the company cross the maximum limit? है ना। पूछ ये रहा है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो कॉर्पोरेशन यानी निगमन के समय 48 सदस्य थे, कितने होने चाहिए? 2 सदस्य होने, मतलब 50 सदस्य होने चाहिए मैक्सिमम। अब 48 सदस्य थे, उसके बाद एक कर्मचारी 15 डिबेंचर और 2 शेयर लेके शामिल हो गया। तो क्या कंपनी ने अपनी अधिकतम सीमा पार कर ली है? ये पूछ रहा है ना। तो आंसर जो है वो नहीं है, क्योंकि कर्मचारी एक ही है ना, 2 कर्मचारी तो नहीं है। यहाँ पे सदस्यों की संख्या के बारे में बोला गया है, शेयर्स की संख्या के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। अगर 2 कर्मचारी एक एक शेयर लेके आ जाते, तब इसकी सीमा जो है वो 50, यानी कि उसकी लिमिट जो है वो क्रॉस होने वाली रहती है। अभी फिलहाल 48 से वो लोग 49 हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। फॉर्म SH9 प्रोवाइड्स फॉर। फॉर्म SH9 किसके लिए है? तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी यानी शोधन क्षमता की घोषणा करने के लिए,
रिटर्न ऑफ बाईबैक के लिए, लेटर ऑफ बाईबैक के लिए, या रजिस्टर्ड ऑफ बाईबैक के लिए। रजिस्टर्ड ऑफ बाईबैक नहीं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बाईबैक। तो ये जो तीन चीजें नीचे बाईबैक 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 जो लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये जो चीजें हैं इन्हीं में से एक आंसर है। ये है रिटर्न ऑफ बाईबैक। ठीक है, मतलब बाईबैक की वापसी के लिए फॉर्म SH9 आपको भरना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आज का फिफ्थ क्वेश्चन। दी व्हाट अंडरटेक्स sorry, the guarantee of buying the whole share or debenture placed before public in the event of non-subscription। सदस्यता न लेने की स्थिति में जनता के समक्ष संपूर्ण शेयर या डिबेंचर खरीदने की गारंटी लेता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट, डेल क्रूडर एजेंट, अंडरराइटर या एनालाइजर। देखिए, एक व्यक्ति जो कि शेयर बेचने के लिए निकला है, लेकिन अगर नहीं बिकेगा तो सारा शेयर मैं लूंगा, ये गारंटी, या डिबेंचर भी हो सकता है, और नॉट नॉट ओनली अबाउट द शेयर, इट इज डिबेंचर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटर। क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। और वही क्वेश्चन है आपका, तो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, हामीदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, in case of redemption of preference share, the company is required to submit SH7 to ROC, registrar of company, in how many days? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं तो फिर कंपनी को SH7 फॉर्म ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करना होता है। कितने दिन के अंदर? कितने दिन के अंदर है ये? आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, इट इज 30 डेज। ठीक है, ओके, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, तो तब मैं भी पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत लग रही है। So the question is, the security premium account may not be applied for which of the following? प्रतिभूति प्रीमियम खाता निम्नलिखित में से किसके लिए लागू नहीं किया जा सकता है? ए, कंपनी के सदस्यों को कंपनी के जारी न किए गए शेयरों को आंशिक रूप से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करने की दिशा में, toward the issue of unissued share of the company to the members of the company partly paid bonus share। अब देखिए, ये क्वेश्चन का पहला ही जो ऑप्शन है वो बड़ा अजीब है। टुवर्ड द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर, मतलब फ्रेश शेयर की बात कर रही है। यहां तक को एक एक शब्द में बोलूं, फ्रेश इशू। ठीक है, फ्रेश इशू ऑफ द कंपनीज टू द मेंबर ऑफ द कंपनी पार्टली पेड बोनस शेयर। तो बोनस शेयर जो कि पार्टली पेड है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी पार्टली पेड बोनस शेयर, मतलब आधा पेड है और आधा अनपेड है। फ्रेश इशू ऑफ द कंपनी टू द मेंबर, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि बोनस शेयर की भी बात कर रहे हैं, फ्रेश इशू की भी बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसको भी मैं उतना, जो टुवर्ड से लेके अनइश्यूड शेयर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेश इशू। फ्रेश इशू ऑफ द कंपनी शेयर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फुली पेड बोनस शेयर, हाँ ये ठीक है। उसके बाद, इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी डिवेंचर, सॉरी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी ऑफ डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद डी है, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68।
सो द करेक्ट आंसर कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो होता है वो अप्लाई नहीं होगा। किसके लिए? वो होगा पार्टली पेड जो होते हैं ना, उसके लिए अप्लाई नहीं होता। फुली पेड के लिए आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। आगे चलते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी मेड बाय कंपनी इफ ऑथराइज्ड बाय होम ऑफ मेंबर। शेयरों का तहरीजी आवंटन या प्रेफरेंस आवंटन कंपनी द्वारा किया जा सकता है यदि किन सदस्यों द्वारा अधिकृत किया गया हो? सर्वसम्मत, सुपर बहुमत, साधारण संकल्प या विशेष संकल्प? तो आंसर जो है विशेष संकल्प से है। अब मुझे आप बताएंगे और कमेंट करेंगे कि जो सर्वसम्मत संकल्प होता है, नॉनिमस रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, सुपर मेजॉरिटी होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, इसमें जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है ना, वो कितने परसेंट होती है? अगर मैं बोलूं सुपर मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, इसमें परसेंट रेशियो क्या होता है वोटिंग का, आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन क्वेश्चन फॉर ए स्टूडेंट हु actually preparing for accountant, auditor and also for PGT। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट में हम पढ़ते हैं कि सर्वसम्मति मतलब क्या होता है, 100%। स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होता है? जब कितने परसेंट लोग सम्मति प्रदान करते हैं। तो आपको देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसमें कितने परसेंट वोट पड़ते हैं, तब जाके वो सर्वसम्मति और स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहलाता है। अब ये है वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर, इट मे रिडीम unredeemable preference share by issue of further preference share with consent of holders of what in value of such preference share। जब कोई कंपनी अपने वरीयता शेयरों को भुनाने की स्थिति में नहीं है, मतलब पे करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे वरीयता शेयरों के मूल्य में कितने प्रतिशत धारकों की सहमति से आगे के वरीयता शेयरों को जारी करके न भुनाए गए वरीयता शेयरों को भुना सकती है। तो इसका जो परसेंट है वो है 75%। ठीक है, 75% अगर शेयर धारक सहमत हैं तो आगे के जो प्रेफरेंस शेयर है उनको जारी ना करके, है ना, ना भुनाए गए जो जो मतलब जो ऑलरेडी आपके है प्रेफरेंस शेयर, उन्हीं को आप भुना लो, उन्हीं को आप आ, और एक बार यूज कर लो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, नया इशू मत करो। 75% वोटिंग, लेकिन इसके लिए एक्सेप्ट वोटिंग, इसके पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एक कंपनी जो है प्रीफर टू रेज मोर डेट कैपिटल रेदर देन इक्विटी। अब ये जो है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बिजनेस स्टडी के लिए होगी, और ये क्योंकि रिक्वेस्ट है जो 2-3 लोग पढ़ते हैं उनका, और यदि आप भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ऑब्वियसली वो जो टॉपिक है कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है एक कंपनी इक्विटी के बजाय अधिक ऋण पूंजी जुटाना पसंद करती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और इसमें आप पाएंगे कि आपने महसूस भी किया होगा, कॉमर्स वाले बंदे हैं आप तो, इनकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लिक्विडिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अपन पैसा लेना है हमको, चाहे वो डेट से ले चाहे इक्विटी से ले, डेट से ले चाहे इक्विटी से ले, मुझे तो पैसे से मतलब है। टू मिनिमाइज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे मिनिमाइज होगा? अगर आप डेट लोगे तो
मिनिमाइज नहीं होता, बढ़ जाता है, और इक्विटी लोगे तो मिनिमाइज हो जाता है। मतलब कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट देना पसंद करती है, क्यों? जस्ट बिकॉज टू मिनिमाइज इट्स टैक्स एक्सपेंस, मतलब कंपनी अपना कर व्यय जो है ना वो कम करने के लिए काम करती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, कैसे टैक्स कम होता है मुझे ये भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है। द इक्विटी कैपिटल विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल नॉट एक्सीड, मतलब विभेदक वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी पूंजी आपके द्वारा भुगतान किए गए कुल पोस्ट इशू इक्विटी शेयर पूंजी के कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो मुझे बताना पड़ेगा लग रहा है मुझे, क्योंकि कई लोग के लिए नया क्वेश्चन, ये शेयर्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है 24%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो है इक्विटी वाला वो 24% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर? थैंक यू सो मच। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच।